कल्पना कीजिए, यदि एक दिन अचानक आपके शरीर में हजारों हाथियों जितनी शक्ति आ जाए तो क्या होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे बलशाली योद्धा भीम को यह अद्भुत शक्ति जन्म से नहीं मिली थी। इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और इस रहस्य में छिपा है विश्वासघात, विष, नागलोक और अमृत से भी अधिक शक्तिशाली दिव्य रस की कथा। यह घटना उस समय की है जब पांडव और कौरव अभी युवा थे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन दुर्योधन के मन में भीम के लिए ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि युद्ध हो या खेल, हर जगह भीम अकेले ही सभी कौरवों पर भारी पड़ जाते थे। दुर्योधन सोचने लगा, यदि भीम जीवित रहे तो भविष्य में हस्तिनापुर का सिंहासन कभी मेरे हाथ नहीं आएगा। तभी उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई। एक दिन गंगा तट पर उत्सव का आयोजन हुआ। स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयाँ और खीर सबके सामने परोसी गई। भीम को भोजन बहुत प्रिय था। दुर्योधन ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उनकी खीर में अत्यंत घातक विष मिला दिया। भीम बिना किसी संदेह के खीर खा गए। कुछ ही देर बाद उनकी आंखें भारी होने लगी, शरीर शून्य पड़ गया। धीरे धीरे वे अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। रात गहराते ही दुर्योधन और उसके साथी बेहोश भीम को रस्सियों से बांधकर गंगा की तेज धारा में फेंक आए। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब भीम कभी वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। पानी की तीव्र धाराएं भीम को एक ऐसे रहस्यमय स्थान तक ले गई जिनके बारे में सामान्य मनुष्य केवल कथाओं में सुनते थे, नागलोक। जब भीम वहां पहुंचे तो अनेक विषधर नाग उनके शरीर पर टूट पड़े। उन्होंने लगातार डसना शुरू किया। अद्भुत बात यह हुई कि नागों के विष ने पहले से शरीर में फैले घातक विष को निष्क्रिय करना शुरू कर दिया, जैसे एक विष ने दूसरे विष का प्रभाव समाप्त कर दिया हो। कुछ समय बाद भीम की चेतना लौट आई। जैसे ही नागों ने देखा कि यह मनुष्य जीवित हो गया है, वे चकित रह गए और उसे नागराज के दरबार में ले गए। नागराज ने भीम को ध्यान से देखा। उनके तेजस्वी चेहरे और दिव्य आभा को देखकर उन्होंने पूछा, वीर युवक, अपना परिचय दो। भीम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं माता कुंती का पुत्र भीम हूँ। यह सुनते ही नागराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, तुम हमारे अपने हो, तुम्हारा हमारे कुल से प्राचीन संबंध है। आज तुम्हारा यहाँ आना कोई संजोग नहीं बल्कि भाग का संकेत है। जब भीम ने पूरा घटनाक्रम सुनाया कि किस प्रकार उन्हें छलपूर्वक विष देकर नदी में फेंक दिया गया, तब नागराज अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने आदेश दिया कि भीम को दिव्य शक्ति प्रदान की जाए। महल के भीतर से एक स्वर्ण पात्र लाया गया। उसमें ऐसा दिव्य सुधा रस भरा था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसकी प्रत्येक मात्रा शरीर में असाधारण बल और अदम्य सहन शक्ति उत्पन्न करती है। भीम ने बिना रुके उस दिव्य रस का बार बार पान किया। जैसे जैसे वह रस उनके शरीर में प्रवेश करता गया, उनकी नसों में ऊर्जा बिजली की तरह दौड़ने लगी। उनकी मांसपेशियां और भी अधिक सशक्त हो गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वायुदेव का तेज उनके भीतर जाग उठा हो। कुछ समय बाद भीम गहरी निद्रा में चले गए। कई दिनों तक विश्राम करने के बाद जब वे जागे तो वे पहले जैसे नहीं थे। उनका शरीर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुका था। उनका आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम कई गुना बढ़ चुका था। नागराज ने विदा करते समय कहा, याद रखना भीम, शक्ति केवल बल दिखाने के लिए नहीं होती। सच्चा योद्धा वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग धर्म और निर्दोषों की रक्षा के लिए करे। भीम ने प्रणाम किया और वापस अपनी माता तथा भाइयों के पास लौट आए। जब सभी ने उन्हें जीवित देखा तो आश्चर्य और आनंद से
उनकी आंखें भर आई। दूसरी ओर दुर्योधन स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति को वह मृत समझ चुका था वही अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर उसके सामने खड़ा था। कहते हैं उसी दिन से भीम का पराक्रम पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गया। आगे चलकर यही अद्भुत शक्ति महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय का एक बड़ा आधार बनी। लेकिन इस कथा से सबसे बड़ा संदेश यह मिलता है कि ईर्ष्या और छल कुछ समय के लिए सफलता का भ्रम दे सकते हैं, परंतु सत्य, साहस और ईश्वर की कृपा अंततः मनुष्य को पहले से भी अधिक मजबूत बनाकर वापस खड़ा कर देती है। अब आपकी बारी, कमेंट में बताइए महाभारत में भीम ने सबसे पहले किस महायोद्धा का वध किया था? क्या आपको उसका नाम याद है?